भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रीना मौर्य बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से। उन्होंने एक अखबार की कटिंग भेजी है जिसमें लिखा है पोषण योजना में आधार जरूरी नहीं है। और यह मुद्दा इसलिए हाईलाइट हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में लेटर निकला था जिसमें यह हवाला दिया जा रहा था कि भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर जो है पोषण ट्रैकर पर आपके लाभार्थी वेरीफाई सत्यापित यानी नहीं होंगे तो उनका जो है पोषाहार मिलने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जैसा जिस भी राज्य का अपना वेरिफिकेशन वाला कार्य होगा, सत्यापित वाले लाभार्थियों का आंकड़ा होगा, उसी अकॉर्डिंग बजट जारी होगा खाद्यान्न के लिए। ऐसा जो है बात हुआ था, लेटर आपने देखे हैं, सबको सुना है। शायद उसी की सफाई देते हुए, उसी का हवाला देते हुए यहां पर केंद्र सरकार ने बताया जा रहा है कि कुछ चीजें स्पष्ट की हैं। तो सुनिए, इसमें लिखा है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पोषण योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण कराने के लिए मां का बायोमेट्रिक कार्ड ही पर्याप्त है। साथ ही मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण मीडिया रिपोर्ट के जवाब में आया है। तो मंत्रालय ने उनका कहना है ऐसा स्पष्ट किया है, जिसमें दावा किया गया था कि लाखों बच्चों को पौष्टिक भोजन का अधिकार पाने के लिए आधार जरूरी होगा। साथ ही साथ मंत्रालय ने हाल में प्रस्ताव दिया था पोषण ट्रैकर के माध्यम से डिजिटल किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की पोषण पहुंच पर नजर रख सके। तो देखो, जो भी है, मैं ये कह रहा हूं ये सत्य है या नहीं है, हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और ना ही इससे ज्यादा कोई मतलब है। ठीक, वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि देखो, केंद्र सरकारें कभी कभी बहुत कुछ कहती हैं, राज्य सरकारें उनको नहीं मानती हैं, ये भी होता है। तो मान लीजिए केंद्र सरकार ऐसा करे, राज्य सरकार कहेगी कि हमें सत्यापित करना है, बच्चे को वेरीफाई जरूरी है, अगर आधार बच्चे का नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे। जो भी है, इन चीजों को पीछे छोड़ो, क्योंकि लाभार्थी है उसका आधार कार्ड बनना ही है तो क्यों ना पहले बनवा लो। जो चीजें जितनी क्लियर हो जाए उतना बढ़िया है, तो आपको दिक्कत भी नहीं होगी। बाकी आपको यह भी पता है, अखबार वालों की भी सच्चाई, कभी कभी ये गलत भी छाप देते हैं, यानी सच्चाई पता नहीं करते फिर भी छप जाती हैं चीजें। आपने देखा था यूपी में ऐसे कानपुर नगर में छपा हुआ था, बड़े एक मीडिया अखबार में ही था, जिसमें सारी चीजें थी कि भर्ती निकल गए, ऐसे करके तमाम आर्टिकल आते रहते हैं। तो आपको यही सलाह है कि आप इसके चक्कर में ना पड़ें। जैसे रीना मौर्य बहन ने भेजा, लिखा भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में निकला है, गोरखपुर से रीना मौर्य बहन आती हैं, आपने भेजा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सभी बहनों को यही कहना चाहेंगे, आधार कार्ड लाभार्थियों के बनवाने पर जोर दीजिए, बन जाए, उनको लगा करके वेरीफाई कीजिए ताकि आपको पोषण ट्रैकर पर कोई अन्य तरह की जो है डाटा एंट्री में दिक्कतें ना आए। मेरे कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि प्रोत्साहन पीएलआई जो आपका है वो इससे जुड़ा हुआ है पोषण ट्रैकर से। ऐसे में आप अच्छा काम करेंगी, सब कुछ बढ़िया से फीड होगा, वेरीफाई होगा यानी सत्यापित होगा, तो आपको पोषण ट्रैकर के आधार पर जो पीएलआई मिलनी है उसको मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगी और वेरीफाई करना नहीं चाहेंगी तो फिर दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। तो हमारी सलाह यही है कि इस अखबार की कटिंग पर ज्यादा भरोसा मत करिए। आपको चाहिए बच्चों का आधार वेरिफिकेशन यानी बच्चों को सत्यापित कर लीजिए पोषण ट्रैकर पर, इस कामों को करवा लीजिए, आज नहीं तो कल ये जरूरी है और ये हो जाएगा तो आपको ही आराम होगी पीएलआई मिलने में। तो ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। वहीं पर अगली जो हमारे पास खबर आ रही है उसमें बिहार सरकार से एक लेटर हमारे पास है। इस लेटर की अगर बात करें तो 30 जून को बिहार में एक लेटर जारी हुआ है। वीडियो में देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ राज्य की खबरें थोड़ा लेट स्टार्ट होती हैं, उसके लिए परेशान ना हुआ करें, पूरा वीडियो डेली का एंजॉय किया करें, यानी देखा करें अच्छे तरीके से, खबरें धीरे धीरे निकल के आती हैं। अब बिहार सरकार से 30 जून का ये लेटर, यानी इसमें परसों वाले लेटर में उन्होंने कहा है, निदेशक जी ने सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को उन्होंने भेजा है, जिसमें कहा है आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो बहनें हैं बिहार में, उनका बकाया जो मानदेय है वो 15 जुलाई 2022 तक आंगन ऐप पर अपलोड करने के संबंध में। तो जो भी बहनें बिहार से वीडियो देख रही हैं, आपको बता दें कि निदेशालय से सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बोला गया है कि जिन भी आंगनबाड़ी बहनों का बकाया मानदेय रह गया है अगर बिहार में, तो उसको 15 जुलाई तक जो है आंगन ऐप पर अपलोड कर दो, ऐसा उनका कहना है। साथ ही आप देख रहे हैं, इनका कहना है कि यहां पर उपयुक्त विषय के संबंध में मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग से प्राप्त परिवाद से यह प्रतीत होता है कि कुछ
सेविका सहायिका का वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक का मानदेय बकाया है। एनआईसी के द्वारा बकाया मानदेय के भुगतान हेतु आंगन ऐप में अलग व्यवस्था लागू है। अतः निर्देश दिया जाता है कि 15 जुलाई 2022 तक सेविका सहायिका का वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक के बकाया मानदेय के भुगतान के लिए आंगन ऐप पर उपस्थिति सत्यापित कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त तिथि तक जो है सेविका सहायिका का बकाया मानदेय अपलोड नहीं किया जाता है तथा इस कारण से यदि उसको बकाया मानदेय अप्राप्त रहता है तो भविष्य में इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी, यानी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों की होगी। तो बिहार में इसे अति आवश्यक समझा जाए। निर्देशक जी का ऐसा एक लेटर जारी हुआ है जो कि काफी बढ़िया है। बिहार की बहनों, आपका बकाया मानदेय जल्द आपको मिल सकता है। अगर नहीं मिलता है तो आप इसके लिए फिर से जो है पाने के लिए आप प्रयास करना, और इस लेटर को भी साथ में लगाना। वो इसलिए क्योंकि लापरवाही जो भी बरत रहे हैं मान लीजिए जिले के अधिकारी, इन पर भी थोड़ा कार्रवाई देखते हैं फिर विभाग क्या करता है। जैसा कि इसमें लिखा गया है, अगर इतनी तारीख तक मानदेय नहीं मिलता बकाया समस्त, तो फिर जिम्मेदारी इन लोगों की होगी और फिर देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। इधर रिंकू बहन आती है बलिया से और उन्होंने कहा कि जैसे कि लाभार्थी फीड करना चाहती हैं। इन्होंने कहा है, नमस्ते भैया जी, पोस्टर ट्रैकर अपडेट करने के बाद न्यू लाभार्थी जोड़ने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। भैया जी आप इसको जरूर बताएं। बिल्कुल बताएंगे। और जब ये अपडेट आया था पहले, तब भी बताया जा चुका था कि कैसे आपको अब नए लाभार्थी जोड़ने होंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत अपडेट के बाद में चीजें कभी कभी बदल दी जाती हैं। अब देखिए यहां पर मान लीजिए आप पोस्टर ट्रैकर पर आ चुकी हैं, आपने पोस्टर ट्रैकर खोल लिया है। इस तरह से पोस्टर ट्रैकर आप खोलेंगी, ऊपर लिखा होगा आपका बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी। तो ऊपर वाले कॉलम पर जब आप टच करेंगी, इसको ओपन करेंगी, तो आपके सामने आपके लाभार्थियों के सभी मॉड्यूल खुल जाएंगे, जिनमें आप गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, किशोरी लड़के लड़कियां, ये सब आपके आ जाएंगे जो भी हैं। अनाथ वाला भी ऑप्शन कभी कभी देखने को मिल जाता है, जिसके भी हैं तो वो सब जो भी हैं। अब इसमें लाभार्थी जोड़ने के लिए आपको इसी जगह पर आप अगर नीचे ध्यान देंगी तो एक ऑप्शन बढ़ा दिया गया है, प्लस का निशान होगा नीचे कोने में। आप ये देख रहे हैं प्लस का निशान, आपको इस प्लस वाले निशान में जो कोने में दिया है इस पर कर देना है टच। इसको जब आप खोलेंगी तो नीचे ही आपको एक ये पॉपअप विंडो टाइप का खुल जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि जो है यहां पर सेलेक्ट बेनिफिशियरी टाइप। तो यहां से आपको जिस भी लाभार्थी का नया रजिस्ट्रेशन करना है यानी नया फीड करना है, उसके बारे में आपको वहां पर टच करना होगा। गर्भवती महिलाओं का बना है, स्तनपान कराने वाली माताओं का बना है, किशोर किशोरियों का है, बच्चों सभी टाइप के हैं जो भी उन सबका है। तो जिसका भी फीडिंग करना हो, जो भी नया लाभार्थी आपको जोड़ना हो, नीचे आप जो है मॉड्यूल मिल जाएंगे। इस पर आप किसी पर टच करेंगे, जो भी करना होगा, और आराम से आप जो है फीडिंग कर पाएंगे। इस तरह से आपको नई फीडिंग करनी है। तो अब बात करते हैं अगली खबर की। एक और बहन है, इनके सामने दिक्कत है। ये बहन आती है बिहार राज्य से हैं, रीता कुमारी बहन। इनके सामने एरर आ रही है, वही आधार वगैरह वेरीफाई करना चाहती हैं, जिसकी एरर इनको शो कर रही है। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये सबको कर रही है। अब इसमें नाम, आधार कार्ड जो है ये पहले से भरा है, जो भी आपने पहले भरा होगा। इसी को अगर आप वेरीफाई करेंगी तो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। या तो ये आधार कार्ड पहले से लगा है, या फिर जो है ये नाम आपका आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे आपने लिखा अनीता कुमारी, क्या सेम टू सेम आधार कार्ड में यही नाम लिखा हुआ है? सेम टू सेम नाम होना चाहिए आधार कार्ड से, तभी आपका वेरीफाई होगा। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अगर ये सेम टू सेम है तो फिर आपको क्या करना है, नीचे जो है इसको डिलीट कर देना, इस वाले लाभार्थी को। और डिलीट करने के बाद में दोबारा से इस लाभार्थी की जब आप फीडिंग करेंगी और फिर वेरीफाई करेंगी तो चीजें वेरीफाई हो जाएंगी। काफी बहनों ने किया है, हो भी गया है। अब जो नहीं कर पा रहे हैं तो हम भाई देखो समझा सकते हैं, बता सकते हैं। पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए थोड़ा बहुत बता दो फिर भी समझ जाते हैं और कर लेते हैं। तो जो नहीं करना जानता है भाई वो नहीं कर पाएगा, हम चाहे जैसे जितना भी बताएं। अब समझाने वाली चीजें जो जिस लैंग्वेज में होती हैं वैसे ही बताई जाएंगी। अब बाकी जो है अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बाकी कोशिश करना। वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो डिलीट करके दोबारा से फीडिंग करनी पड़ सकती है। ऐसा काफी बहनों ने किया है और तभी हुआ है। अब देखिए अगली खबर पर आयशा बेगम बहन आती है साहबगंज से, और इन्होंने अपने वहां से एक अखबार की कटिंग भेजी है। आईसीडीएस निदेशालय में अब तबादलों में भी खेल हो रहा है, यानी ट्रांसफर जो हो रहे हैं ना, इसमें बताया जा रहा है कि खेल हो रहा है। खेल कैसा हो रहा है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ये एक मैटर है फतेहपुर डीपीओ का। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले चालक का तबादला वहां पर कर दिया गया, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार से जो घिरे डीपीओ महोदय थे उन पर कार्रवाई शायद नहीं हो पाई है, जिसके चलते ये अखबारों में छपा है। बताया जा रहा है कि घोटाले के तमाम
तमाम आरोपों से घिरे बाल विकास सेवा पुरस्कार निदेशालय आईसीडीएस में अब तबादले में भी खेल होने लगा है। इसका ताजा उदाहरण वाहन चालकों के तबादलों की 27 जून को जारी सूची, जिसमें उस चालक का ही प्रशासनिक आधार पर सुदूर तबादला कर दिया गया जिसने फतेहपुर डीपीओ के भ्रष्टाचार की पोल खोली थी। भ्रष्टाचार के आरोपी डीपीओ अब तक उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होने और पोल खोलने वाले पर गाज गिरने की चर्चा निदेशालय में जोरों पर हो रही है। यानी कहने का तात्पर्य है जो डीपीओ महोदय पर अभी तक सुनवाई नहीं हो पाई है, जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, अब लेकिन जिन्होंने मान लीजिए इनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे थे, जो पोल खोल रहे थे इस मामले की, उस पर कार्रवाई होते हुए उनका तबादला खूब दूर कर दिया गया। दरअसल फतेहपुर के डीपीओ राजीव सिंह पर एक मुख्य सेविका ने बकाये देवकों का भुगतान करने की एवज में प्रति मुख्य सेविका 20-20 हजार रुपए की मांग करने संबंधी ऑडियो वायरल हुआ था। वहीं डीपीओ के चालक यहां पर राम गोपाल, उन्होंने भी बीते अप्रैल में राजीव पर निजी वाहन का मरम्मत करके सरकारी वाहन का बिल बनवाने और एक चहेती फर्म के यहां ही वाहनों की मरम्मत कराने का आरोप लगाया था। डीपीओ और वाहन चालक की बातचीत का भी ऑडियो वायरल हुआ था। अब आप समझ रहे हैं, ब्यूरो में सब खबरें हैं। अब ये सब सबूतों के बावजूद, ऑडियो वायरल होने के बावजूद भी ना तो कार्रवाई हुई, ना ही कोई यहां पर न्याय मिला। अब जो भी इसके लिए लड़ रहे थे वो आज इतने भ्रष्ट सिस्टम में उसी का शिकार हो गए। अब उन्हीं का ट्रांसफर करके खूब दूर भेज दिया गया। ये तो है यहाँ का सिस्टम। खैर यहाँ पर आगे क्या होता है ऊपर वाला जाने, लेकिन मांग यही है कि यहाँ पर न्याय होना चाहिए और जो भी है इस पर कम से कम जांच तो एटलीस्ट होनी चाहिए और जो भी है वो साफ साफ चीजें हो जाएं। अब ऑडियो वायरल है, ऑडियो ऐसे तो वायरल होते नहीं है, तो चीजें यहाँ पर काफी दिक्कत वाली हैं। अब देखिए यहाँ पर ये उर्वशी बहन आती है पीलीभीत से और इनका कहना है हमारी बहन ममता गंगवार, इनका निधन हो गया है, तो बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन एक बार कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही साथ आपको बता दें ये एक बहन है मंजू राजपूत, मथुरा से आती हैं। इन्होंने कहा है भैया यहाँ पर वजन मशीन मिली है, साथ में इसके एक चार्जर भी मिला है, तो इस बार कुछ इस तरह से आपको वजन मशीनें दी जा रही हैं। ये है आपकी राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश भी इस पर लिख करके आपका आएगा। साथ ही भाइयों बहनों ये बलेश गौतम बहन है, उनके द्वारा सहारनपुर से के फोटो भेजी गई है, ड्राई राशन का वितरण कर रही हैं। साथ ही साथ एक ये बहन आती है मधु फतेहपुर से और इनके अलावा ये बहन आती है तनवीर जहां आजमगढ़ से। साथ ही ये आती है कुसुम जो कि कुसुमा है लखीमपुर खीरी से, और एक गजला परवीन बहन है जो कि आती है बिजनौर से, बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इनके अलावा ये है फूल देवी जो कि बहराइच से आती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें एक ये बहन आती हैं जो कि यहाँ पर नाम पड़ा हुआ है पमन बिहार भारत ऐसे करके, और बाकी नाम वाम इन्होंने भेजा नहीं है, बिहार से शायद एक ये बहन है। साथ ही साथ यहाँ पर एक ये बहन है मुन्नी शाहजहांपुर से, उनके द्वारा फोटो भेजी गई है। ये है रानी गाजीपुर से आती हैं और इनके अलावा ये आती है सुधा सिद्धार्थ नगर से। साथ ही ये आती है ज्योत्सना गुप्ता औरैया से, और इनके अलावा यहाँ पर एक ये बहन आती है दीपमाला भदोई से। साथ ही साथ यहाँ पर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं और अगले वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। आज का वीडियो सुबह का कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी शाम को आप लोगों को सच्ची खबरों में हम मिलेंगे। दोपहर का वीडियो नहीं आ पाएगा क्योंकि आज हमारा फिर से एग्जाम है, एक कल हुआ था एक आज है, फिर उसके बाद में 5 को है, फिर 7 को है, फिर इस तरह से सारे एग्जाम हो जाएंगे और फिर से आपकी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम की खबरें नियमित समय से बराबर आती रहेंगी।